हाय फ्रेंड, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में कैसे लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा पेपर में सबसे पहले अपना डिटेल को ज़रूर भरें। नाम, रोल नंबर, कोड नंबर और सिग्नेचर। डिटेल ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, नाम, रोल नंबर और कोड नंबर और सिग्नेचर, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। नाम, रोल नंबर में कोई भी दिक्कत मत करना। हो सकता है रोल नंबर आप अपने हर पेज पर लिख सकते हैं ऊपर साइड में, और यदि पेज खाली बचता है लास्ट में जहां आपका क्वेश्चन आंसर सारा खत्म होता है वहां भी आप लिख सकते हैं रोल नंबर। रोल नंबर ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए अपना रोल नंबर लिखना मत भूलिएगा। दूसरा पॉइंट है, कॉपी या पेपर को क्वेश्चन बनाने से पहले ज़रूर पढ़ें। यानी कि यदि आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से पढ़ लें, एक दो बार पढ़ लें, फिर उसका आंसर दें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट हमारा है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन का उत्तर लिखें जो आपको पता हो। आपको बता दें, जो क्वेश्चन आपको पता हो सबसे पहले उसी का लिखें, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरा लिखने के लिए। और आपको बता दें, जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें सबसे पहले अटेंड किया जाता है। यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन्हें शुरू में लिखने से एग्जामिनर का मूड फ्रेश हो जाता है और छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको ज़्यादा नंबर देकर एक हो जाता है। और जो बड़े क्वेश्चन वाले होते हैं उनको लास्ट में ज़्यादातर लिखा जाता है। जैसे कि यदि एग्जामिनर शुरू में आपकी कॉपी अच्छे से चेक कर देता है, आप अच्छे नहीं लिखे हैं बड़े क्वेश्चन वाले नंबर के, तब भी आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। इस तरीके से हमारा चौथा पॉइंट है, कॉपी को शुद्ध और साफ साफ लिखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी प्रकार का उसमें लिपापोती मत कीजिएगा। किसी भी यदि आपसे कुछ बीच में गलत हो गया है तो उसे वैसे छोड़ दीजिएगा और फोकस कीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग पर। हैंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, जितना ज़रूरी से ज़रूर हो सके आप अपने हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश कीजिए, आपको इस पर भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत रहेगा चलेगा, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। हैंड राइटिंग है तो आपको नंबर मिल सकता है। इसी तरीके से आप चाहें तो हैंड राइटिंग के लिए आप रोज़ एक एक पेज नकल लिखकर आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, और कोशिश कीजिए और फास्ट लिखने की। यदि आप तेज़ नहीं लिखेंगे तो आपकी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इस तरीके से हमारा पांचवा जो है, उत्तर लिखने के बाद खाली जगह जरूर छोड़ें। यानी कि यदि आपका एक प्रश्न हो चुका है तो उसके लिए कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ दें। वहाँ पर आपको कॉपी भरपूर मिलेगी, 1 कॉपी 2 कॉपी जितना चाहे उतना, और कॉपी भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए आप लाइन को छोड़ने में थोड़ा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा। इस तरीके से आप जैसे कि देखने में एग्जामिनर को साफ लगे और अच्छे से लगे, इसलिए कह रहे हैं लाइन को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे यदि आप देखना चाहेंगे तो हमारा छठवां पॉइंट है कि कॉपी को लिखने में केवल नीला और काले पेन का ही प्रयोग करें। जैसा कि इस पर हमने तो मान लीजिए एक वीडियो बना ही दिया था। इसमें नीला काला आप 2 ही पेन लेकर जाइए, और ना तो रेड पेन लेकर जाइए, ना तो रंग बिरंगा सजाने के लिए कभी भी कोई पेन ना लेकर जाइए। कॉपी में सिर्फ यही 2 ही पेन अलाउ हैं। इसके अलावा यदि आप कोई पेन लेकर जाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपकी हैंड राइटिंग पर और पेन के अतिरिक्त भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। जिस सेक्शन को बना रहे हैं उसको कॉपी में मोटे करके लिखे, यानी कि मोटे पेन से कोई एक ऐसा जेल पेन ले लीजिए जैसा कि वो दिखे कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम उनको बता रहे हैं जो अच्छे से पढ़े हैं और उन्हें पूरे मार्क्स चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन आ रहा है तब भी बहुत लोगों को नंबर नहीं मिलता है, सही लिख कर आते हैं, पूरे मार्क्स नहीं देते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और 8वां पॉइंट है क्या, कॉपी में लिखते समय ज़्यादा काट पीट ना करें। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, उसमें ज़्यादा कटपिट यदि करेंगे तो एग्जामिनर को बुरा लगेगा और देखने में कॉपी अच्छी नहीं लगेगी, तो आपके नंबर को काट देगा। इसलिए ध्यान से कॉपी को लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, और जो क्वेश्चन पहले याद है उसे लिखिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। इसी तरीके से यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको हम हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।